अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन क्लास बाय वालविया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ज़्यादातर बायवाल्व्स हैं वो होते हैं डायोशियस। डायोशियस मतलब उनमें मेल और फीमेल जो हैं वो सेपरेट होंगे। मोनोशियस भी हो सकते हैं कुछ। मोनोशियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। या फिर प्रोटेंड्रिक। प्रोटेंड्रिक का मतलब वो मोनोशियस तो है, लेकिन मोनोशियस होने के साथ साथ जो मेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट फास्ट है, उनकी डेवलपमेंट पहले हो रही है, वो पहले मेच्योर हो रहा है। फीमेल की डेवलपमेंट जो है वो बाद में हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंट्री। अब अगर हम गोनेड्स की बात करें, यानी जो ओवरीज और टेस्टिस हैं वो लाई करेंगी हमारे पास विस्ट्रल मैस के अंदर और लूब्ड इंटेस्टाइन के अराउंड। यानी जैसे हमने देखा था ये हमारे पास था कोई भी म्यूसल या बाइवाल। अब इसकी जो लूब इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरह की हम देखी थी। इस लूब इंटेस्टाइन के पास जो है वो गोनेड्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और विस्ट्रल मैस यानी अब्डोमिनल मैस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जो फर्टिलाइजेशन हो सकती है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो जो भी एग्स या स्पर्म्स बने हैं वो पहले सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में जाएंगे, जो कि डोर्सल साइड पे हमें पता प्रेजेंट होता है गिल से अबव, और वहाँ से सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर से ये मेंटल कैविटी को यहाँ से एक्सीलेंट ओपनिंग के थ्रू लीव कर जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी है तो स्पर्म्स तो लीव कर जाएंगे, लेकिन एग्स जो हैं वो लीव नहीं करेंगे। ठीक है, एग्स जो है वो ओवरी के अंदर पड़े रहेंगे, रिटेन रहेंगे। बाहर से कोई भी स्पर्म आएगा इनहेलेंट वाटर के साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो स्पर्म है इस तरह वो कैरी होके आगे ओविडक्ट के थ्रू ओवरी में एंटर हो जाएगा। तो ओवरी में वहाँ पे करेगा अब वो एग को फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज करने के बाद अब कुछ इस तरह के हमारे पास यहाँ पे बायोवाव्स हैं जो कुछ ना कुछ अपने यंग्स को ब्रूड करेंगे। ब्रूड करने का मतलब वो नरिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दिया, अब आगे जो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बन चुका है वो जाइगोट आगे जाएगा मैटरनल गिल्स में। ठीक है, गिल्स ही है ये, असल में इनको मैटरनल का नाम दिया इसलिए गया है ताकि क्योंकि ये यंग को जो है वो ब्रूड कर रहे हैं। तो रिड्यूस्ड वैलेगर स्टेजेस और ट्रोकोफोर स्टेजेस यहाँ पे आएंगे। पहले ट्रोकोफोर बनेगी, इसके बाद वैलेगर स्टेज बनेगी। और रिड्यूस्ड मतलब कि उनका जो टाइम स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो कम होगा। तो इस तरह जब वैलिगर लावा बन जाएगा तो वो मैटरनल गिल्स को लीव करके ऑर्गेनिज्म को एक्सेलेंट ओपनिंग के थ्रू जो है वो पेरेंट को लीव कर जाएगा। तो इस तरह जो है वो अपने यंग को ब्रूड कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इनके अंदर क्योंकि ये प्रोटोस्टॉम्स हैं तो ट्रोकोफोर लार्वा और वैलिगर लार्वा के थ्रू होगी। अब जैसे हमने देख लिया कि कुछ जो होते हैं वो अपने यंग को ब्रूड करेंगे, और कुछ के पास मॉडिफिकेशन है ग्लोचिडियम लार्वा की। ठीक है, अब ये ग्लोचिडियम लार्वा किस तरह का होता है। अब असल में कुछ इस तरह के हैं कि खुद वो अपने यंग्स को ब्रूड नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं अपने यंग को किसी फ़िश के ऊपर जो होते हैं वो इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो लार्वा फ़िश के ऊपर फीड करेगा उसको हम बोलते हैं ग्लोचिडियम लार्वा। यहाँ पे जैसे हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास है ट्रोकोफोर लावा, जो हमें पता है टॉप शेप्ड होता है। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास है वेलेगर लावा। वेलेगर लावा जो है वो ट्रोकोफोर लावा की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसके पास तकरीबन सारे के सारे अडल्ट स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। जैसे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे माउथ भी फॉर्म हो चुका है, फुट है, वाल्स हैं यानी दोनों शेल्स के हाफ्स। इसके बाद मेंटल कैविटी है, स्टमक है, गिल रोडिमेंट है। रोडिमेंट मतलब कि अभी गिल जो है वो फुली मैच्योर नहीं हुआ, फुल फॉर्म नहीं है गिल की, बल्कि जब ऑर्गेनिज्म जब वैलिगर स्टेज है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगी तो यही वाला जो गिल रूडिमेंट है वो गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हार्ट डेवलप हो चुका है, पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स उन्होंने शो किए हुए हैं, एनएस हमारे पास, इंटेस्टिन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और एंटीरियर अडक्टर मसल्स है। तो इस तरह सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो वैलिगर स्टेज के अंदर डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास वैलम। तो जैसे हमें पता है वैलिगर स्टेज होती है वो फ्री स्विमिंग होती है, ये ट्रोकोफोर स्टेज भी फ्री स्विमिंग है, वैलिगर स्टेज भी फ्री स्विमिंग है। और वैसे हमें पता है बायोवाव जो होते हैं वो सेडेंट्री होते हैं, मतलब उन्होंने सबस्टेट के ऊपर रह के अपनी सारी ज़िंदगी जो होती है वो गुजारनी होती है। तब ये जो वैलम है ये इसके जो मेंटल के मार्जिन हैं उन्होंने फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, अब ये जो वैलम है ये इसको मूव स्विम करने में हेल्प करेगी। अब वैलम के ऊपर हमें पता है जैसे ये सीलिया प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये जो वैलिगर स्टेज है ये मूव कर सकती है, ये लावा जो है ये मूवेबल है। अब देखते हैं आगे ग्लोचिडियम लावा की मॉडिफिकेशन किस तरह की होती है। तो कुछ बायोवाव्स इस तरह के जिनके पास मॉडिफाइड लावा होता है जिसको हम ग्लोचिडियम का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लोचिडियम है ये फिशेस के ऊपर पैरासिटिक है। ठीक है, तो जब बायोवाव ने इसको रिलीज़ करना है
कुछ तो ऐसे बायोवाल्व है जो उसको अपने ग्लूचिडियम को डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं अपनी इनहेलेंट साइफन के थ्रू या एक्सेलेंट साइफन या एक्सेलेंट ओपनिंग के थ्रू। तो जब एक्सेलेंट साइफन के थ्रू ये ग्लूचिडियम लीव करेगा तो ज़्यादातर ये सबस्ट्रेट के ऊपर जैसे ही फॉल करेगा या डाई कर जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे हमें ये नज़र आ रहा है ये असल में फ़िश नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक म्यूसेल है, यानी ये एक बायोवाल्व है। तो बायोवाल्व ने मेंटल को ही फोल्ड करके एक फ़िश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। जैसे हमें देखने वाले को नज़र आ रहा है शायद ये फ़िश है, ठीक है। तो जब कोई बड़ी प्रीडेटरी फ़िश इस छोटी फ़िश को ईट अप करने के लिए आएगी तो असल में ये फ़िश तो है नहीं, तो क्या करेगा ये बायोवाल्व, क्या करेगा फ़ौरन से अपना जो ग्लोचिडियम लावा वो उसको इजेक्ट करेगा फ़िश की बॉडी के ऊपर। वो जो लावा होगा वो फ़िश को कहीं से भी बाइट करेगा, ठीक है, कहीं भी उसको स्किन के साथ अटैच्ड होगा या गिल्स के साथ अटैच होके वहाँ पे उसकी स्किन पे एपिथेलियल सेल्स पे फीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब ग्लूचिडियम स्टेज उसकी पूरी हो जाएगी, जब उसका लार्वल स्टेज जो है वो फुली जब वो मैच्योर हो जाएगा तो तब वो फिश की बॉडी को लीव करेगा और इस तरह जो है कहीं भी सबस्टेट पे सेटल होके अडल्ट फॉर्म अज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो ग्लूचिडियम लावा है ये इस बायोवाल्व की डिस्पर्सल स्टेज है। डिस्पर्सल का मतलब जैसे हमें पता है ये सेडेंटरी होते हैं, मतलब अगर यहीं पे एग्स और स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं तो ऑफकोर्स यहीं पे न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और मे बी कॉलोनीज वगैरह डेवलप हो जाए। लेकिन अगर इसके पास ये मॉडिफाइड लावा प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये लावा अब फिश के साथ अटैच है, अब फिश जो है वो कितना भी डिस्टेंस जो है वो होती है वो समंदर के अंदर तय कर सकती है। तो ये लावा जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इजीली जो है वो पहुंच सकता है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं इसकी डिस्पर्सल स्टेज है। और दूसरा ये कि चाहे ये पैरासिटिक है फिश के ऊपर, लेकिन ये फिश को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये हमने देख लिया इसके अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किस तरह होती है क्लास 5 वाल्वे के अंदर। इसके अंदर से अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।